बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी, पेपर कोड है जू 103F। पेपर टाइटल है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि हमने बीएससी फोर्थ सेमेस्टर और बीएससी सिक्स सेमेस्टर में एमसीक्यू सीरीज अपलोड किया था, और बीएससी सिक्स सेमेस्टर का आप लोग एग्जाम दे चुके हैं। और एग्जाम के बाद आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किए थे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही वहां से एमसीक्यू सीरीज से मिले हैं। खासकर से जूलॉजी सेकंड पेपर से कई सारे क्वेश्चंस जो है डायरेक्ट आ गए थे एमसीक्यू सीरीज से। सिमिलरली हमने फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की तरह बीएससी सेकंड सेमेस्टर का भी एमसीक्यू सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आज ये एमसीक्यू सीरीज में फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने यूनिट फर्स्ट को कवर किया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल। यूनिट थोड़ा बड़ा है, टॉपिक ज्यादा है इसमें। इसमें है स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट से मोनोसेकेराइड्स हैं, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइको कंजुगेट। इसके अलावा लिपिड्स है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड्स। देन स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड है, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोटीन, सिंपल एंड कंजुगेट प्रोटीन्स। तो आज इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यूनिट बड़ा है तो क्वेश्चंस का नंबर भी थोड़ा इसमें ज्यादा रखा है हमने। फर्स्ट क्वेश्चन इज द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज। सबसे जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज नो, फ्रक्टोज नो, ग्लिसरॉल्डिहाइड यस। कार्बन नंबर के ऑप्शन सी आ गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। कार्बन नंबर के बेस पर कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया गया है। तो सबसे छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो 3 शुगर का होता है। हम लोग जनरली ग्लूकोज फ्रक्टोज को पढ़ते हैं, इसमें 6 कार्बन होते हैं। लेकिन 6 कार्बन से भी छोटा कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये सिर्फ 3 कार्बन से बना होता है। तो ये ट्रायोस शुगर है। ऐसी टेट्रोस शुगर होती है जो 4 कार्बन से बनी होती है, पेंटोस शुगर 5 कार्बन से, और हेक्सोस शुगर 6 कार्बन से, जिसमें ग्लूकोज फ्रक्टोज आएंगे। ग्लिसरॉल्डिहाइड एक ट्रायोस शुगर है, 3 कार्बन से बनी होती है। तो ये सबसे सिंपल शुगर मानी जाती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्लूकोज इज क्लासिफाइड एज। ग्लूकोज को किसमें क्लासिफाई किया जाता है? कीटो हेक्सोज नो, एल्डो हेक्सोज यस। एल्डो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेक्सोज मतलब 6 कार्बन वाला शुगर होता है ग्लूकोज, और एल्डो मतलब होता है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। शुगर में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है या कीटोन ग्रुप होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये 6 कार्बन का बना होता है, इसलिए इट इज एल्डो हेक्सोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री, द डी एंड एल फॉर्म ऑफ शुगर डिफर इन। तो डी फॉर्म शुगर होती है, ऐसी एल फॉर्म शुगर होती है। जैसे कि अमाइनो एसिड में आप लोग पढ़े थे डी अमाइनो एसिड और एल अमाइनो एसिड, ऐसी शुगर में भी डी और एल फॉर्म होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है नो, फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है नो, ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन, इनमें ऑप्टिकल कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस है। डी मतलब डेक्सो रोटेटरी और एल मतलब लीवो रोटेटरी। तो ये दो अलग अलग आइसोफॉर्म है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, विच कार्बन इज कायरल रेफरेंस इन मोनोसेकेराइड। कौन सा कार्बन मोनोसेकेराइड में कायरल कार्बन होता है इनमें से? फर्स्ट कार्बन नो, लास्ट कार्बन यस। लास्ट कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव, फ्रक्टोज इज ए। फ्रक्टोज क्या है? एल्डोज है नो, कीटोज है यस। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच डाइसेकेराइड इज ए रिड्यूसिंग शुगर। इनमें से कौन सी डाइसेकेराइड एक रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज नो, लैक्टोज यस। लैक्टोज में ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और गैलेक्टोज का एक मॉलिक्यूल होता है, तब बनता है लैक्टोज। और ये कैसी शुगर, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, सुक्रोज इज कंपोज्ड ऑफ। सुक्रोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से नो, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर एट,
लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ, लैक्टोज किससे बनी होती है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से? नो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से बनी होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द माल्टोज। जैसे सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, ऐसे डाइसैकेराइड होता है माल्टोज। माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। माल्टोज में दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं बाई अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, नॉन रेड्यूसिंग शुगर अमोंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है? लैक्टोज नो, माल्टोज नो, सुक्रोज यस। सुक्रोज एक नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लैक्टोज और माल्टोज जो रेड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टोरेज पॉलीसेकेराइड इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन सा स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है? ग्लाइकोजन नो, स्टार्च यस। प्लांट में पॉलीसेकेराइड जो है, शुगर जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहते हैं। जैसे कि आप लोग आलू खाते हैं, आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च प्रेजेंट होता है। जैसे हम लोगों में शुगर जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है, ऐसी प्लांट में शुगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन कहाँ पर स्टोर होती है? ब्रेन में नो, लीवर एंड मसल्स में यस। हमारी बॉडी में लगभग 250 ग्राम तक शुगर स्टोर रहती है और ये लीवर और मसल में स्टोर होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रक्चर पॉलीसेकेराइड इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कौन सा होता है? स्टार्च नो, ग्लाइकोजन नो, सेलुलोज यस। प्लांट की सेल वॉल हम लोग पढ़ते हैं सेलुलोज की बनी होती है एंड इट इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन सेलुलोज इज। सेलुलोज में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है इनमें से? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नो, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेलुलोज में ग्लूकोज, सेलुलोज एक ग्लूकोज का पॉलीमर है। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, काइटिन इज कंपोज्ड ऑफ। काइटिन किसका बना होता है? ग्लूकोज का नो, फ्रक्टोज का नो एंड एस्टिल ग्लूकोसामीन का यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। काइटिन क्या होता है? जो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या एक शुगर है और शुगर कौन सा है इसमें? एन एस्टिल ग्लूकोसामीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एमाइलोपेक्टिन डिफर फ्रॉम अमाइलोज बाय हैविंग। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में क्या डिफरेंस है? अमाइलोपेक्टिन में नो ब्रांच नो, बीटा लिंकेज नो, ब्रांच स्ट्रक्चर यस। अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच स्ट्रक्चर है और अमाइलोज एक ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ग्लाइकोप्रोटीन कंटेन। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या प्रेजेंट होगा? ओनली कार्बोहाइड्रेट नो, ओनली प्रोटीन नो, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन यस। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइको प्लस प्रोटीन से बना है। ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब प्रोटीन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, ग्लाइकोलिपिड आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। ग्लाइकोलिपिड किसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है? साइटोप्लाज्म का नो, सेल मेम्ब्रेन का यस। सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रोटियोग्लाइकन्स आर रिच इन। प्रोटियोग्लाइकन्स जो होते हैं वो किस में रिच होते हैं? प्रोटीन्स में नो, लिपिड में नो, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकन्स यस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन सेल रिकॉग्निशन। सेल रिकॉग्निशन में कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है? ग्लाइकोजन नो, ग्लाइकोप्रोटीन यस।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21। रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर में क्या प्रेजेंट होता है? फ्री अमाइनो ग्रुप, नो। फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जो भी रिड्यूसिंग शुगर होती है उसमें या तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा या फ्री कीटोन ग्रुप होता है, ऐसी शुगर को बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इपीमर्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट, जो इपीमेरिक शुगर होती हैं वो उनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस होता है? ऑल कार्बन से डिफरेंस होता है, नो। वन कार्बन, यस। इपीमेरिक शुगर ऐसी शुगर होती हैं इपीमर्स जिनमें सारे सारे कार्बन एक जैसे होते हैं, स्ट्रक्चर सिर्फ एक कार्बन पर डिफरेंस होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोपॉलीसेकेराइड? होमो मतलब एक तरह की शुगर से बना हो, इनमें से कौन सा एक होमोपॉलीसेकेराइड है? हाइलुरोनिक एसिड, नो। कॉन्ड्रियोटिन सल्फेट, नो। ग्लाइकोजन, यस। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, ये ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये हो गया आपका होमोपॉलीमर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हेट्रोपॉलीमर क्या होते हैं? एक से ज्यादा तरह की शुगर मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं हेट्रोपॉलीमर, और सेम शुगर मॉलिक्यूल जोड़कर बनाते हैं होमोपॉलीमर। क्वेश्चन नंबर 24। विच कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव विच प्रेजेंट इन द डीएनए? डीएनए में कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? राइबोज, नो। डीऑक्सीराइबोज, यस। डीएनए में प्रेजेंट होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? कंटेन डबल बॉन्ड, नो। कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, नो। हैव नो डबल बॉन्ड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड अब नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जनरली कैसे होते हैं? आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, नो। हैव वन और मोर डबल बॉन्ड, अगर लिपिड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। इसेंशियल फैटी एसिड इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा इसेंशियल फैटी एसिड है? पाल्मिटिक एसिड, नो। स्टीयरिक एसिड, नो। लाइनोलिक एसिड, यस। इसेंशियल फैटी एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको बाहर से लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। ट्राइग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ, ट्राइग्लिसरॉल किससे बना होता है? ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल प्लस दो फैटी एसिड मॉलिक्यूल, नो। ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल प्लस थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ट्राइग्लिसराइड, इसमें ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल होगा, फैटी एसिड के तीन मॉलिक्यूल होंगे। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि तीन मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और एक मॉलिक्यूल फैटी एसिड, नाम से ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, जस्ट अपोजिट है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। मेन फंक्शन ऑफ ट्राइग्लिसरॉल इज, ट्राइग्लिसरॉल का मेन फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना, नो। एनर्जी स्टोर करना, यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो ट्राइग्लिसराइड होते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में स्टोर रहते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड प्रोड्यूस, अगर ट्राइग्लिसराइड की हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा? अमाइनो एसिड, नो। न्यूक्लियोटाइड्स, नो। ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड बनेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31। फैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, रूम टेम्परेचर पर फैट सॉलिड क्यों होते हैं? ड्यू टू अनसैचुरेशन, नो। ड्यू टू शॉर्ट चेन, नो। ड्यू टू सैचुरेशन, जो फैट होते हैं जिनको हम घी बोलते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड रहते हैं। इसको लिक्विड, सैचुरेटेड फैटी एसिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32। फॉस्फोलिपिड्स आर,
फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? कंप्लीटली हाइड्रोफोबिक? नो। कंप्लीटली हाइड्रोफिलिक? नो। एम्फीपैथिक? यस। जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं वो एम्फीपैथिक नेचर के होते हैं। एम्फीपैथिक मतलब, एम्पी मतलब होता है दो, पैथिक मतलब नेचर, इसमें दो नेचर होते हैं। ये आधा पार्ट जो है लिपिड मॉलिक्यूल का हाइड्रोफिलिक होता है और आधा हाइड्रोफोबिक होता है। तो हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक इस तरह की मॉलिक्यूल को बोलते हैं एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। तो लिपिड मॉलिक्यूल भी एम्पीपैथिक होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। लिपिड मॉलिक्यूल में जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, द हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड कंटेन। फॉस्फोलिपिड का हाइड्रोफिलिक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? फैटी एसिड? नो। ग्लिसरॉल ओनली? नो। फॉस्फेट ग्रुप? यस। लिपिड मॉलिक्यूल में फॉस्फेट ग्रुप होता है जो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, ग्लाइकोलिपिड आर अबंडेंट इन। ग्लाइकोलिपिड कहाँ पर अबंडेंट होते हैं? लीवर में? नो। ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू में? यस। ब्रेन में और जो नर्वस टिश्यू होते हैं वहां पर ग्लाइकोलिपिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, सेरिब्रोसाइट्स आर। सेरिब्रोसाइट्स क्या होते हैं? सिंपल लिपिड? नो। ग्लाइकोलिपिड्स? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, स्टेरॉइड्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेरॉइड का क्या कैरेक्टर होता है? लीनियर चेन होते हैं? नो। रिंग स्ट्रक्चर होते हैं? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर ऑफ। कोलेस्ट्रॉल किसका प्रिकर्सर होता है? विटामिन ओनली? नो। स्टेरॉइड हार्मोन्स? यस। जितने भी स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन डी इज ड्राइव फ्रॉम दी। जो विटामिन डी जो होता है वो भी कोलेस्ट्रॉल से ही बनता है हमारी बॉडी में। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाहर से स्किन पर हमारी लाइट पड़ती है और स्किन में प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, तब जाकर स्किन सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल से बनता है विटामिन डी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, सैपोनिफिकेशन इन्वॉल्व। सैपोनिफिकेशन में क्या इन्वॉल्व होता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन? नो। ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड बाय एल्कली। हम एल्कली से फैटी एसिड को ब्रेक करते हैं। इससे क्या झाग होते हैं, आप लोग जो घोलते हैं लिपिड को, इसको साबुन को घोलते हैं झाग होते हैं, वहां पर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40, लिपिड्स आर जनरली। लिपिड जनरली कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल? नो। वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट? नो। हाइड्रोफोबिक? यस। लिपिड हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41, लाइनोलिक लाइनोलिनिक एसिड इज क्लासिफाइड एज। लाइनोलिनिक एसिड को किसके रूप में क्लासिफाई किया गया? सैचुरेटेड फैटी एसिड? नो। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? नो। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा जिसको हम बोलते हैं। लाइनोलेनिक एक पूफा है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, कोलेस्ट्रॉल हेल्प इन द मेंटेनिंग। कोलेस्ट्रॉल क्या मेंटेन करने में हेल्प करता है? डीएनए के स्ट्रक्चर को? नो। मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को? यस। सेल मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को ये मेंटेन करता है, कम करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43, स्फिंगोमाइलिन इज ए टाइप ऑफ। स्फिंगोमाइलिन किसका टाइप है? ग्लाइकोलिपिड का? नो। फास्फोलिपिड का? यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द माइक्रोटाइटर प्लेट यूज्ड इन ELISA इज टिपिकली मेड अप ऑफ।
ये क्वेश्चन दूसरी यूनिट से, ये दूसरे इस यूनिट का टॉपिक नहीं है, ये अदर टॉपिक से बन गया है। जो इलाइजा टेक्निक होती है, इसमें एक प्लेट यूज होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो टाइटर प्लेट। इसमें छोटे छोटे बेल्स होती हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये प्लेट किसकी बनी होती है? एगार की नो, गिलास की नो। ये प्लेट बनी होती है पॉली स्टाइरीन की। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45। अल्फा अमीनो एसिड कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू दी। जो अल्फा अमीनो एसिड होती है, उसमें अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमीनो ग्रुप होता है। ये किससे अटैच होता है? सेम कार्बन एटम से। यस, सेम कार्बन एटम से, जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के एक तरफ होता है अमीनो ग्रुप और दूसरी तरफ होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46। विच अमीनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? कौन सी अमीनो एसिड एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है? एलिनिन नो, ग्लाइसिन यस। ग्लाइसिन में साइड चेन एब्सेंट होती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। साइड चेन की जगह पे यहाँ पर होता है हाइड्रोजन एटम। सबसे छोटी अमीनो एसिड है ये। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 47। द अल्फा कार्बन ऑफ अमीनो एसिड इज। अमीनो एसिड का अल्फा कार्बन कैसा होता है? ऑलवेज ए कायरल नो, यूजली कायरल। ये होता है कायरल कार्बन। कायरल कार्बन का मतलब होता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी पर अलग 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 एटम्स या मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं कायरल कार्बन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48। अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ए ड्यूटेराइन एट। अमीनो एसिड जो है ड्यूटेराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कब होती है? ड्यूटेराइन का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी रहे। तो लो पीएच पर नो, हाई पीएच पर नो, न्यूट्रल पीएच पर यस। अगर हम अमीनो एसिड को पीएच 7 पर, मतलब न्यूट्रल पीएच सोल्यूशन में रखेंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज भी होगा और पॉजिटिव चार्ज भी होगा। ये ड्यूटेराइन की तरह काम करेगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। विच अमाइनो एसिड इज एसिडिक? कौन सी अमाइनो एसिड एसिडिक है? लाइसिन नो, एस्पार्टिक एसिड यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50। विच अमाइनो एसिड इज बेसिक? कौन सी अमाइनो एसिड बेसिक है? ग्लूटामिक एसिड नो, सीरीन नो, लाइसिन यस। लाइसिन एक बेसिक अमाइनो एसिड है। तीन अमाइनो एसिड, तीन अमाइनो एसिड होती हैं बेसिक, हिस्टिडीन, लाइसिन और आर्जिनिन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51। विच अमाइनो एसिड इज सल्फर कंटेनिंग? कौन सी अमाइनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? इट इज मिथ्योनिन अमाइनो एसिड। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दो अमाइनो एसिड हैं जिसमें सल्फर पाया जाता है, एक है मिथ्योनिन और दूसरा है सिस्टीन। क्वेश्चन नंबर 52। एरोमेटिक अमाइनो एसिड इज। कौन सी एरोमेटिक अमाइनो एसिड है इनमें से? ग्लाइसिन नो, फिनाइल एलेनिन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53। विच इज एन इम्यूनो एसिड? इनमें से कौन सी इम्यूनो एसिड है? प्रोलीन यस। प्रोलीन एक इम्यूनो एसिड है। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इम्यूनो एसिड क्यों बोलते हैं इसको? इसको अमाइनो एसिड नहीं बोलते, इम्यूनो एसिड बोलते हैं। जो अमाइनो एसिड होती हैं, अदर अमाइनो एसिड जो है 20 टाइप की, उनमें फ्री अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन एक अकेला प्रोलीन अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप फ्री नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो एसिड। क्वेश्चन नंबर 54। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच। इस पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। मॉलिक्यूलर इज फुली पॉजिटिव नो, मॉलिक्यूलर इज फुली नेगेटिव नो, नेट चार्ज इज जीरो। जिस पीएच पर नेट चार्ज जीरो हो जाएगा, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। अगर दो पॉजिटिव हो तो दो नेगेटिव होगा, नेट चार्ज जीरो रहेगा, उस पॉइंट को बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? टू अमाइनो ग्रुप के बीच में नो, टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में नो,
अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अफेक्ट। प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है तो उसमें क्या होगा? प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होगी, नो, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर अफेक्ट होती है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डीनेचुरेशन में क्या होता है, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, टर्सरी स्ट्रक्चर होती है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लीनियर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 57, निनहाइड्रीन टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ। निनहाइड्रीन टेस्ट किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? लिपिड के लिए, नो, अमाइनो एसिड के लिए, यस। अगर हमें अमाइनो एसिड डिटेक्ट करना हो तो हम निनहाइड्रीन से डिटेक्ट कर सकते हैं। जहां पर अमाइनो एसिड होगा वहां पर पर्पल कलर का हमें स्पॉट दिख जाता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे क्रोमेटोग्राफी में आप लोगों ने यूज किया था, आपको पेपर पर पर्पल कलर का स्पॉट मिला था। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सी एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है? ग्लाइसिन नो, एलिनिन नो, ल्यूसीन यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होती है, हम डाइट के थ्रू लेते हैं, उनको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होती हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज ए नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सी एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है? वेलिन नो, लाइसिन नो, एलिनिन यस, एलिनिन एक नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड इंक्लूड। कौन सी अमाइनो एसिड में ब्रांच चेन प्रेजेंट होती है? ग्लाइसिन, एलिनिन में नो, वेलिन में, ल्यूसीन में, आइसोल्यूसीन में यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61, 61, द पेप्टाइड बॉन्ड हैज। पेप्टाइड बॉन्ड में कैसा होता है? फ्री रोटेशन होता है, नो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, यस। पेप्टाइड जोन जो होता है, नाइदर सिंगल बॉन्ड होता है नॉट डबल बॉन्ड, ये पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62, विच अमाइनो एसिड हैज एन इंडोल रिंग। कौन सी अमाइनो एसिड में इंडोल रिंग प्रेजेंट होती है? टायरोसिन में नो, फिनाइल एलेनिन में यस, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमाइनो एसिड इज इन्वॉल्व इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। कौन सी अमाइनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है? मिथ्यूनिन नो, सिस्टीन यस, सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 64, एट वेरी लो पीएच अमाइनो एसिड एग्जिस्ट प्रीडोमिनेटली एच। अगर सोल्यूशन की पीएच लो है, अगर सोल्यूशन की पीएच लो है मतलब 7 से कम है, 2, 3, 4 ऐसे अगर पीएच है सोल्यूशन की, तो अमाइनो एसिड की, अमाइनो एसिड किस फॉर्म में होगा? एनाइन की फॉर्म में होगा, नो, कैटाइन की फॉर्म में होगा, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर सोल्यूशन की पीएच कम होगी, मतलब ये 7 से कम हो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, 7 से ज्यादा होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम अमाइनो एसिड को 7 से कम वाले पीएच पर रखेंगे, लो पीएच पर रखेंगे, तो हमारी अमाइनो एसिड पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जिस मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज होता है जिस एटम पर, उसको बोलते हैं कैटायन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65, विच अमाइनो एसिड कैन एब्जॉर्ब यूवी लाइट स्ट्रांगली। कौन सी अमाइनो एसिड यूवी लाइट को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है? ग्लाइसिन नो, वेलिन नो, ट्रिप्टोफेन यस, ट्रिप्टोफेन एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब करती है, जबकि जो अदर अमाइनो एसिड होती है वो यूवी लाइट को कम एब्जॉर्ब करती हैं, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66, विच अमाइनो एसिड इज स्मॉलेस्ट इन साइज। कौन सा अमाइनो एसिड सबसे छोटे साइज की है? एलिनिन नो, ग्लाइसिन यस। तो 21st टाइप की अमाइनो एसिड है जिसमें सबसे छोटी अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन।
ये सबसे छोटी सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, विच बॉन्ड स्टेबलाइज द प्राइमरी स्ट्रक्चर? कौन सा बॉन्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड नो, आयनिक बॉन्ड नो, पेप्टाइड बॉन्ड यस। प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, द अल्फा हेलिक्स इज ए टाइप ऑफ? अल्फा हेलिक्स किसका टाइप है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का नो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का यस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो टाइप का हो सकता है, अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लेटेड शीट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, बीटा प्लेटेड शीट आर स्टेबलाइज बाई? बीटा प्लेटेड शीट जो है वो किसके द्वारा स्टेबलाइज होती है? आयनिक बॉन्ड के द्वारा नो, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मेनली ड्यू टू? प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर किसके द्वारा बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा नो, इंट्रैक्शन बिटवीन साइड चेन यस। अमाइनो एसिड में साइड चेन होता है और इनमें आपस में इंट्रैक्शन होता है, तब बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71, डाइसल्फाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन? डाइसल्फाइड बॉन्ड किसके बीच बने होते हैं? ग्लाइसिन रेजिड्यू के बीच में नो, सिस्टीन रेजिड्यू यस। दो सिस्टीन अमाइनो एसिड के बीच में बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अफेक्ट्स? प्रोटीन का डीनेचुरेशन किसको अफेक्ट करेगा? सेकेंडरी एंड हायर स्ट्रक्चर यस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो अफेक्ट होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर में, तब इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73, कंजुगेट प्रोटीन कंटेन? कंजुगेट प्रोटीन में क्या होता है? ओनली अमाइनो एसिड नो, ओनली लिपिड नो, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, हीमोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ? हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल है? सिंपल प्रोटीन का नो, कंजुगेटेड प्रोटीन का यस। हीमोग्लोबिन में कंजुगेटेड प्रोटीन है ये, इसमें प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75, मेटेलोप्रोटीन्स कंटेन? मेटेलोप्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन नो, मेटल एंड यस। मेटेलोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ कोई मेटल प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76, which interaction primarily stabilize tertiary structure in aqueous environment? कौन सा इंट्रैक्शन एक्वस इन्वायरमेंट में प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है? पेप्टाइड बॉन्ड नो, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन यस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइब्रस प्रोटीन? इनमें से कौन सा एक फाइब्रस प्रोटीन है? हीमोग्लोबिन नो, एल्ब्यूमिन नो, कोलेजन यस। कोलेजन एक फाइब्रस प्रोटीन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन बॉडी इज? हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? हीमोग्लोबिन नो, एल्ब्यूमिन नो, कोलेजन यस। कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कोलेजन इज मेनली फाउंड इन? कोलेजन कहाँ पाया जाता है? ब्लड प्लाज्मा में नो, कनेक्टिव टिश्यू में यस। इट इज फाउंड इन द कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, विच बायोमोलिक्यूल प्राइमरली सर्व एज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी? हमारी बॉडी में एनर्जी का मेन सोर्स क्या है? प्रोटीन नो, लिपिड नो, कार्बोहाइड्रेट यस। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स है। जब कभी हमें एनर्जी की नीड होती है तो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, वो ग्लूकोज में तोड़ता है, ग्लूकोज से एटीपी बनता है। जब ग्लूकोज नहीं रहता है तब जाकर आता है
लिपिड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, और जब प्रोटीन लिपिड भी नहीं रहता तो प्रोटीन कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सबसे पहले ग्लूकोज आता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके बाद लिपिड और प्रोटीन आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप जो है अपने टॉपिक्स को पढ़ने के बाद सॉल्व करें तो ज्यादा फायदा होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और ये क्वेश्चंस आपको ज्यादा समय तक याद भी रहेंगे। कहीं आपका डाउट है तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से।